बीजपुर क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं और एनटीपीसी रहन प्रबंधन द्वारा लगातार की जा रही अनदेखी के विरोध में रविवार को ग्राम प्रधानों के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जोरदार हुंकार भरी। सैकड़ों की संख्या में मौजूद युवाओं और ग्रामीणों ने डोडहर से बीजपुर बाजार तक शांतिपूर्ण पैदल मार्च निकालकर अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। यह पैदल मार्च डोडहर गेट से शुरू होकर बीजपुर बाजार स्थित एनटीपीसी स्वागत गेट होते हुए स्थानीय बस स्टैंड पहुंचा, जहां यह एक विशाल जनसभा में तब्दील हो गया। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने एनटीपीसी प्रबंधन के प्रति अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की। सभा के समापन पर संस्था के पदाधिकारियों एवं ग्राम प्रधानों ने ब्लॉक प्रमुख मान सिंह को 9 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा, आंदोलन जारी रहेगा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि डोडहर गांव स्थित एनटीपीसी मुख्य द्वार को बंद किए जाने से विस्थापित परिवारों को अस्पताल, बैंक और स्कूल जाने में भारी परेशानी हो रही है। चिमनियों से निकलने वाले धुएं के कारण क्षेत्र का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 350 से 400 तक पहुंच चुका है, जिससे गंभीर स्वास्थ्य संकट उत्पन्न हो गया है। ग्रामीणों ने तत्काल FGD तकनीक लगाए जाने की मांग की। डोडहर बीजपुर सिरसोती मार्ग पर गहरे गड्ढों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। साथ ही एनटीपीसी में स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता न देने तथा 60-40 के नियोजन अनुपात का उल्लंघन किए जाने का भी आरोप लगाया गया। ग्रामीणों ने करोड़ों की लागत से बने सरकारी अस्पताल का संचालन शीघ्र शुरू करने, पिछले 10 वर्षों में खर्च की गई CSR निधि का पूरा विवरण सार्वजनिक करने, अघोषित बिजली कटौती पर रोक लगाने, खेल मैदान की व्यवस्था करने तथा उच्च शिक्षा के लिए डिग्री कॉलेज की सुविधा सुनिश्चित कराने की मांग की। इस आंदोलन की खास बात यह रही कि इसे क्षेत्र के सभी ग्राम प्रधानों और जनप्रतिनिधियों का व्यापक समर्थन मिला। डोडहर, बीजपुर, सिरसोती और जरहा के कई ग्राम प्रधानों ने मार्च में शामिल होकर युवाओं का उत्साहवर्धन किया। ग्रामीणों का कहना है कि 4 महीने पूर्व सांसद के माध्यम से भी एनटीपीसी प्रबंधन को पत्र सौंपा गया था, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण उन्हें सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। ज्ञापन प्राप्त करने के बाद ब्लॉक प्रमुख मान सिंह ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि वे इन सभी मांगों को उच्च अधिकारियों एवं एनटीपीसी प्रबंधन के समक्ष मजबूती से उठाएंगे, ताकि स्थानीय जनता को उनका अधिकार और मूलभूत सुविधाएं मिल सके। मीडिया के पत्रकार बंधु और हमारे बीजपुर थाना के SHO अपने पूरे सुरक्षा के साथ इस कार्यक्रम के बीच पैदल मार्च में सहयोग दिए। मैं आपको भी बधाई देता हूं और निश्चित रूप से यहाँ के युवाओं को और हमारे जो माताएं बहनें हैं, निश्चित रूप से मैं आप लोगों को यह आश्वासन देता हूं कि जो आप लोगों की मांग है, जेन्युइन मांग है, निश्चित रूप से यहाँ पे काफी दिन से जो सड़क की समस्या पूरे गड्ढे में तब्दील हो गया है, जो बिजली कटौती की बात कर रहे हैं, जो एनटीपीसी का, निश्चित रूप से यह गंभीर समस्या है और पानी की समस्या है, जो आप लोग हमें ज्ञापन दे रहे हैं। मैं निश्चित रूप से इस मुद्दे को लेके एनटीपीसी प्रबंधक से हम बात रखेंगे, नहीं तो इससे भी बहुत बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन रखने का आयोजन होगा। मैं आप लोगों का आश्वासन देता हूं कि जो यह हमें आज ज्ञापन दे रहे हैं, हमें भी बड़ा दुख का विषय है, क्योंकि मैं ब्लॉक प्रमुख हूं। इसी नाते हमारे यहाँ के स्थानीय लोग ने, युवाओं ने और जो हमारे अध्यक्ष हैं इस कार्यक्रम में राम प्रताप जी, कई पत्रकार, मीडिया के पत्रकार बंधु ने, जो युवाओं ने हमें अवगत कराया। मैं निश्चित रूप से मैं आश्वासन दिया था कि मैं जरूर आऊंगा, क्योंकि यह जो समस्या है बड़ा मूलभूत समस्या है। तमाम हमारे जो अगल बगल के यहाँ से लेके हमारे बखरीवा तक तमाम जो सड़क के किनारे बसे हुए हमारे क्षेत्र के जो ग्रामीण हैं, धूल और दस गर्दा से
तमाम परेशान हैं, हमें आए दिन भी समस्या मिलता है। और मैं निश्चित रूप से कई बार जिलाधिकारी महोदय से भी मैं अपने ऊपर भी मैं कहा हुआ आश्वासन मिला है, लेकिन निश्चित रूप से यह एनटीपीसी का विशेष रूप से जो आप लोगों ने हमें ज्ञापन दे रहा है मैं अवगत कराऊंगा। यदि आप कहते यहाँ से लेके बखरीवा तक या रोड को एनटीपीसी या तो गोद ले या इसको तत्काल मरम्मत कराने का आश्वासन नहीं देगा तो ठीक बात नहीं है। और जो बिजली कटौती की बात चल रहा है मैं उसमें भी बात रखूंगा कि इस पे आप करना क्या चाहते हैं। और हमारे जितने भी इस पे आज जो सभा के आयोजन किए हैं उसमें जो मुख्य लोग हैं उन लोगों से वार्ता करके हमारे मीडिया के पत्रकार बंधु हैं हम अवगत कराएंगे और काम करवाने के लिए आश्वासन की इसमें क्या करना चाहती है एनटीपीसी। और इसमें यदि गंभीरता से इसको नहीं लिया तो निश्चित रूप से जो बड़ी बड़ी गाड़ियां जाता है जो जो हमारे रोड को क्षतिग्रस्त करके गड्ढे में तब्दील हो गया है, निश्चित रूप से हम लोग रोकने का काम करेंगे, नहीं जाने देंगे। साथियों, मैं सभी युवाओं को मैं आश्वासन देता हूं, तमाम यहाँ पे रोजगार की समस्या होता है। अभी चूंकि निश्चित रूप से कई प्रधान हमारे बीच अभी नहीं है, निश्चित रूप से आप लोगों को चाहिए कि जितने भी अगल बगल के जो ग्राम प्रधान हैं उनका भी इस पे सहयोग होना चाहिए और भूमिका भी होना चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि हम लोग उसी के लिए है। जनता जब अपनी आवाज को नहीं उठाएगी, अपनी समस्या को नहीं उठाएगी तो निश्चित रूप से हमें समस्या का समाधान नहीं होता है। क्योंकि जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ का दूध नहीं मिलता है। इसी तरह से निश्चित रूप से आप लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि जो आप लोगों ने अपने जन आक्रोश को निश्चित रूप से पैदल मार्च करके या एक आप एनटीपीसी को अवगत कराने का काम किए हैं, किसी भी प्रकार के एक शांति व्यवस्था से किए हैं। नहीं, आप लोग जो हमें ज्ञापन देंगे मैं वार्ता करने के बाद इसी तरह से पुनः मैं बैठक करके और आप लोगों को अवगत कराएंगे कि कब तक क्या करने के लिए हमें आश्वासन। तमाम हमारे गार्जियन, तमाम हमारे मातृशक्ति के रूप में आप लोगों ने जो समय दिया है और यह जो जन्मीन समस्या है हमारे, ये हमें बगल में जो एनटीपीसी है निश्चित रूप से जब इससे पहले हमें बिजली जब मिल रहा था तो बीच में कटौती होगा तो कहीं न कहीं हम लोग आक्रोशित होंगे ही होंगे। तो मैं सभी साथियों से यही कहना चाहूंगा कि एक बार जो यह हमें दे रहे हैं मैं पुनः जिलाधिकारी महोदय जी को और जितने इसमें कमेटी के जो पदाधिकारी हैं, हमारे प्रधान जी हैं, हम चाहेंगे कि हम लोग साथ में जाके जिलाधिकारी महोदय जी को भी ज्ञापन देंगे और हम एनटीपीसी को भी जो प्रबंधक हैं इनको मैं अवगत कराने के बाद जब हम लोगों के इस मूलभूत समस्या जो हमारी जो मूल मांगे हैं अगर इसमें विचार नहीं किया जाएगा, हमारे तमाम युवा और हमारी मातृशक्ति आक्रोशित है। मैं आप लोगों को संतावना दे रहा हूं कि निश्चित रूप से हमारा चूंकि मैं आप लोगों के आशीर्वाद से ब्लॉक प्रमुख होने के नाते हमारा भी कहीं न कहीं जिम्मेदारी है। मैं आप लोगों को जिम्मेदारी और आप लोगों के आवाज को बन के मैं वहाँ विचार रखूंगा। यदि नहीं इस पे उन लोग गंभीर होंगे तो निश्चित रूप से हम लोग बड़ा जन आक्रोश और बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। एवं हमारी दूर दराज के भाई एवं बेटे एवं हमारी माताएं एवं हमारी बहनें एवं प्यारे बच्चों, सम्मानित हमारे मंचासीन मेवरपुर ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख, सारे लोग इकट्ठे हैं। सारे लोगों के एक स्वर में हम आभार प्रकट करते हैं। आज हमारी जो लड़ाई है, आज हम लोग जो संघर्ष करते हैं सिर्फ जनता के लिए करते हैं, गरीबों के लिए करते हैं। आज हमारे गरीब भाई, आप लोग बैठ जाइए, अगर बैठना है तो बैठ जाइए। 2021 में गोहर के पेशेंट लेकर के हम आए, गाड़ी से गेट में ताला बंद था, वहाँ पे गार्ड लोग बैठे हुए थे। मुझे अर्जेंट जो है एनटीपीसी हॉस्पिटल में जाना था, घूमना उचित न समझ के हमसे गलती हुई, हमने ताला तोड़ा और वहाँ की जनता का आश्वासन दिए कि हम ये गेट का ताला आज तोड़ रहे हैं
और कल के दिन हम खुलवाने का कष्ट करेंगे। और ये पुकार हमारी हमेशा जारी रही। हमेशा हम रात दिन एनटीपीसी के प्रबंधक से भी मेरी बात चलती रही। मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया। क्या हम चोरी किए थे, या हम बदमाशी किए थे, या हम डकैती किए थे? ठीक है भैया, ठीक। एक पेशेंट का जान बचाने के लिए हमने ताला तोड़ा था, और दिन में तोड़ा था, सारी जनता के सामने तोड़ा था। और वहां की जनता जो दोड़हर की है, बहुत ही गरीब परिस्थिति में है, उनके पास गाड़ी घोड़ा भी नहीं है, जो हॉस्पिटल तक इतना घूम करके 10 किलोमीटर हॉस्पिटल आ सके। हम एनटीपीसी के प्रबंधक से कहना चाहेंगे, आज हमारे रोड की जो दुर्दशा है, बकरीवा से लेकर के बीजपुर गेट तक, आज इतना जर्जर तरह से रोड है। आने में जाने में इस रोड से ज्यादा हमारे मजदूर भाई ही आते। हमारे मजदूर भाई साइकिल से आते हैं, बाइक से आते हैं, किस दुर्दशा में आते हैं। उनके पास पंचर भी बनवाने का पैसा जल्दी नहीं रहता, लेकिन उनकी साइकिल मोटरसाइकिल पंचर कर करके बेचारे आते जाते। हमारा ये निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि सारी चीजों को, और आज दिया तले अंधेरा जो कहा जाता है, आज वो चीज यहाँ पे हो रहा है। आज हमारी भोली भाली जनता अपना घर उजाड़ करके इनको इतनी बड़ी कारखाना बनाने के लिए जमीन दिया, लेकिन आज यही हमारे भाई बहने, गरीब भाई बहने ही अंधेरे में रहा करते हैं। हमारे ये अपील है, निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है, ये जो मनबड़ अधिकारी हैं ये सुधर जाए, नहीं तो हम पूरे दुधी विधानसभा को उजाड़ करके ला करके और अच्छी तरह से धरना प्रदर्शन कर देंगे। आज हमारे बीच हमारे जुझारू नेता माननीय विजय सिंह गौर जी इस दुनिया से चले गए। आज इतिहास गवाह है, उन्होंने मजदूरों के लिए, मजलूमों के लिए, आदिवासियों के लिए और हम सभी लोगों के लिए, हर जाति के लिए उन्होंने कितना बड़ा बड़ा काम किया है, वो हम लोग साथ में रह करके जानते हैं। आज हम उनके लिए अपने प्रमुख जी से कहना चाहेंगे कि मीटिंग खत्म होने के बाद 1-2 मिनट का मौन जरूर रखेंगे उनके आत्मा की शांति के लिए। और हम ये कहना चाहेंगे मेरे भाई बहनों, अगर आप लोग हिम्मत देंगे तो हमारी हिम्मत बुलंदी पे जा सकती है, और हम आपके साथ हैं। जहां भी आधी रात को बुलाएंगे, हम आप लोगों के सामने खड़ा होने का काम करेंगे। हम यहाँ से चुनाव लड़े थे, हम ये सोच के नहीं लड़े थे, हम ये सोच के लड़े थे कि हमें यहाँ की जनता जाने, ये सोच के लड़ाई लड़े थे। और आप सभी लोगों का बेहद काम करने का मौका मिला, अवसर मिला, आप लोगों का सेवा करने का, इससे हम काफी धन्य हैं। और हम सिर्फ आशीर्वाद के मोहताज हैं, मुझे दौलत का चिंता नहीं है। भगवान ने मुझे सबसे बड़ा दौलत दिया, 5 बच्चे। एक औरत के लिए बच्चे ही बहुत बड़ी चीज दौलत होती, वो चीज भगवान ने मुझे दिया, निसतिया नहीं। आज हमारी महिलाएं बहनें जो यहाँ खड़ी हैं, आज इन महिलाओं के ही देन है। प्रमोद जी, सारे मंचासीन लोग, सारे हमारे जितने पुरुष भाई हैं, हम महिलाओं का ही देन है कि जो पैदा करके और परवरिश करके बड़ियों की तरह सींच के आप लोगों को चलने का, सिखाने का काम किया है। आज हमारे महिलाओं में काफी हिम्मत है, और हमारी महिला बहनें आप लोग एकजुट होकर के मेरे साथ चल के इस लड़ाई का पूरा सहयोग करें, हिम्मत करें। इसी शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।